दोस्तों, दरोगा की नई भर्ती आई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बम्पर पदों पर भर्ती आई है। टोटल जो सीट देखिएगा तो 4300 पदों पर यह भर्ती है। इतने पदों पर दोस्तों कभी भी भर्ती नहीं दी जाती है, तो इसलिए आपको इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना है। बहुत अधिक सीट है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, फिजिकल कैसे क्या होगा, सिलेबस, उम्र, मेरिट लिस्ट, सैलरी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा तो फॉर्म भराना जो शुरू है 10 अगस्त से शुरू है और लास्ट डेट 30 अगस्त 2022 तक रखा गया है। और लास्ट समय में वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता है, तो इसलिए आपको समय से फॉर्म फिलअप कर लेना है। पेमेंट का जो डेट रखा गया है यहाँ पर 30 अगस्त तक, और फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो 1 सितंबर को आप करेक्शन भी कर सकते हैं। परीक्षा जो ली जाएगी नवंबर 2022 में, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बता दिया गया है। तो यहाँ पर फॉर्म आ गया, तो इसलिए आप सभी फटाफट फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अब चलिए यहाँ से देख लीजिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा और क्या कुछ इसमें योग्यता रखा गया, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए यानी पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। टोटल जो सीट देखिएगा दोस्तों, टोटल 4300 सीट, और इतने पदों पर कभी भी भर्ती नहीं दी जाती है। 1500 से लेकर के 2000 तक ही भर्ती रहता है। तो इस बार बहुत अधिक सीट रहने के कारण से कट ऑफ भी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा और अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर पहले आप सैलरी के बारे में देख लीजिए। तो पे स्केल के बारे में यहाँ पर है, बेसिक सैलरी 35,400 है सब इंस्पेक्टर जीडी पोस्ट के लिए सीएपीएफ के अंतर्गत, और इसमें पोस्ट जो रखा गया ग्रुप बी के अंतर्गत नॉन गैजेटेड पोस्ट है। तो 35,400 ये बेसिक सैलरी है। इसमें महंगाई भत्ता, हाउस रेंट और गवर्नमेंट की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती है सब कुछ मिल करके शुरू में इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाला है बहुत अधिक सैलरी मिलेगा। 60,000 इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी है। इसके बाद एक और दिल्ली पुलिस से संबंधित है, मेल फीमेल का यहाँ पर है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट है। इसमें भी सेम ही सैलरी है, लेकिन ये जो पोस्ट है ग्रुप सी के अंतर्गत। अब आपको यहाँ पर ये होगा कि क्या हम बिहार से है तो फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और इसमें आपको आरक्षण का लाभ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, SC ST से है तो SC ST से। इसमें दो तरह का, एक है यहाँ पर CRPF SSB BSF से संबंधित पोस्ट है जिसमें यहाँ पर लगभग 3900 सीट है और बाकी 300 साढ़े 300 सीट दिल्ली पुलिस से संबंधित है। तो इसमें भी 35,400 ही बेसिक सैलरी रखा गया है। अब चलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन सारा कुछ के बारे में देख लीजिए, फिर आपको ये लगेगा कि इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए। और एग्ज़ाम भी ये नहीं है कि बहुत अधिक मुश्किल है। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में देखिएगा तो दिल्ली पुलिस से संबंधित यहाँ पर मेल से संबंधित 180 सीट है और फीमेल के लिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का देखिएगा, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मिलाकर के इस तरह से टोटल 228 सीट हो गया। कैटेगरी वाइज यहाँ से आप देख सकते हैं, जनरल, OBC, SC ST, EWS। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस में फीमेल के लिए टोटल 112 सीट यहाँ पर दिया गया है। तो यानी 340 सीट जो है दिल्ली पुलिस से संबंधित और बाकी यहाँ पर 3900 कुछ सीट यहाँ पर CAPF से संबंधित है। तो इसमें BSF का देखिएगा तो BSF में भी 353 पोस्ट पर निकाला गया है और ये सब इंस्पेक्टर का ही पोस्ट है, सभी में दरोगा संबंधित ही पोस्ट है। इसके बाद CISF में 86 टोटल सीट है जिसमें मेल फीमेल का अलग अलग करके यहाँ पर दिया हुआ, मेल का ऊपर में दिया हुआ, फीमेल का अलग दिया हुआ, टोटल यहाँ पर सीट हो गया। और एक्स सर्विसमैन के लिए 10% आरक्षण दिया गया, तो यहाँ पर 35 सीट रिजर्व किया गया है। इसके बाद CRPF में देखिएगा तो सबसे अधिक यहाँ पर CRPF में 3112 टोटल सीट है और ITBP में 191 सीट है। इसके बाद SSB में 218 सीट है। तो इस तरह से मिला करके टोटल 3960 हो गया और 340 दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो इस तरह से यहाँ पर 4300 सीट टोटल हो गया। अब चलिए यहाँ पर अगला चीज़ के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर भारत का नागरिक पूछा गया। एज के बारे में देखिएगा तो एज लिमिट जो मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2022 से मांगा जा रहा है। तो 1 जनवरी 2022 को मिनिमम आपका एज 20 साल होना चाहिए, अधिकतम 25 साल। अगर आप OBC से आते हैं 3 साल का छूट मिल जाएगा, SC ST में 5 साल का छूट है, एक्स सर्विसमैन दिव्यांगों के लिए अलग अलग यहाँ पर छूट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा डेट ऑफ बर्थ के बारे में तो 1 जनवरी 2022 को मिनिमम 20 साल हो गया, बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं और अधिकतम 25 साल यहाँ पर एज होना चाहिए। SC ST में 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC में 3 साल का छूट, EWS कैटेगरी में कोई भी छूट नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर देखिएगा 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन मिलिट्री सर्विस, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और भी यहाँ पर देखिएगा जो भी यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी से संबंधित जो भी छूट है सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
अब चलिए यहाँ से क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लीजिए और कैसे क्या सिलेक्शन होगा इसके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 30 अगस्त 2022 तक ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी आप भर सकते हैं। अपेयरिंग वाले छात्रों के लिए लॉ नहीं है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए। किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को ये भी डाउट होगा क्या ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, तो कौन कौन से पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर दी पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस ओनली। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए भरना चाहते हो वैसे इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाएगा। फॉर्म आपको एक ही भरना है, फॉर्म अलग अलग नहीं भरना, और उसी में आपको 6 तरह का टोटल 7 तरह का पोस्ट है, सभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। अगर आप दिल्ली पुलिस देते हैं प्रेफरेंस तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं मांगा जा रहा है, फिजिकल के समय मांगा जा रहा है। तो ये सब प्रक्रिया आज से ठीक 1 साल बाद होगी। अभी एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, इसके बाद फिजिकल की प्रक्रिया होगी, तो 1 साल का समय इसमें लग जाता है। तो ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस 1 से 1.5 महीने में बन जाता है, तभी भी आप बना सकते हैं, अभी नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा फिजिकल टेस्ट के समय मांगा जाएगा LMV यानी हल्के मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। बाइक का भी लाइसेंस है, बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो अन्य पोस्ट के लिए, तो अन्य पोस्ट के लिए नहीं है, CAPF से संबंधित यानी CRPF, CISF, BSF से संबंधित यहाँ पर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ दिल्ली पुलिस में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है, और ये भी फिजिकल के समय मांगा जाएगा। अभी आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप बाद में बना सकते हैं, लेकिन फिजिकल के समय आपसे मांगा जाएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है, और यहाँ पर लेटेस्ट आपको फ़ोटोग्राफ देना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो फोटोग्राफ जो होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन से, यहाँ पर जो डेट रखा गया 30 अगस्त 2022। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये ही है, तो यहाँ पर फॉर्म का फ़ी भी आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने पसंद के अनुसार ऑल इंडिया से कहीं भी 3 सेंटर आप चूज कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देख लीजिए। दोस्तों इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है टोटल 3 चरणों में है। पहला पेपर 1 होगा, इसके बाद पेपर 2 होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यानी मेडिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट पेपर 1 और पेपर 2 में मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो पेपर 1 के बारे में आप देख लीजिए। पेपर 1 में SSC का जो पैटर्न है वही पैटर्न है। रीजनिंग से यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेगा, GK से 50 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, ये टोटल 200 मार्क्स का हो गया। और पुराना जो पैटर्न था अभी CHSL और CGL में क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन घटा दिया गया, 50 के जगह पर 25, लेकिन मार्क्स सेम ही है, टाइम घटा दिया गया है। तो इसमें 2 घंटा का समय मिलेगा 1 घंटा की जगह पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको 200 बनाना है, 200 मार्क्स का, और समय 2 घंटे आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया पहला पेपर 1 का पैटर्न। आप इसमें पास करते हैं तो इसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में यहाँ पर CGL की तरह ये नहीं है कि आपको मैथ भी यहाँ पर 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज संबंधित एग्जाम होगा। ये 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम 200 मार्क्स, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी परीक्षाएँ हैं सभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर लिया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम। और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जो है पेपर 1 पेपर 2 में मार्क्स के आधार पर बनेगा। इसके बाद निगेटिव मार्किंग भी रखा गया 0.25 मार्क्स यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। परीक्षा 1 से अधिक शिफ्ट में ली जाएगी, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया। आंसर की जारी होगा, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर बोनस मार्क्स भी मिलेगा। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेगा, B सर्टिफिकेट के लिए 6 मार्क्स, A सर्टिफिकेट के लिए 4 मार्क्स यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। सिलेबस के बारे में देख सकते हैं दोस्तों, रीजनिंग का यहाँ पर है, तो जो SSC का पैटर्न है सेम इसमें भी पैटर्न वही रहता है रीजनिंग का। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा GK का, तो GK में करेंट अफेयर्स, साइंस और GK का जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से संबंधित मिलाकर के टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ में देखिएगा तो यहाँ पर एरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी पूछा जाएगा, और जो भी टॉपिक का नाम है इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इंग्लिश से संबंधित, तो इंग्लिश में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद पेपर 2 में फिर से इंग्लिश है, तो यहाँ पर इंग्लिश का पूरा दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स रहेगा, सभी टॉपिक का यहाँ पर दिया हुआ है। इन सभी टॉपिक से मिला करके 200 क्वेश्चन ये मेंस में यानी पेपर 2 में पूछा जाएगा। फिजिकल के बारे में देख लीजिए।
हाइट जो मांगा जा रहा है दोस्तों मेल अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, यहाँ पर देखिएगा तो जनजाति क्षेत्रों का नाम दिया गया। अगर आप इन सभी क्षेत्रों से है तो हाइट में छूट है। बाकी अन्य के लिए अगर आप बिहार से उत्तर प्रदेश से है तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। सीना के बारे में तो 80 से फुला करके 85 होना चाहिए। और यहाँ पर क्षेत्रों का स्पेशल दिया गया छूट है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी में 162.5 है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी कैटेगरी में 170 सेंटीमीटर चाहिए। एसटी में 162.5 मांगा जा रहा है। फीमेल में 157 सेंटीमीटर है। और अगर आप यहाँ पर देखिएगा कुछ क्षेत्रों का नाम दिया गया, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ पर आप देखिएगा लेह लद्दाख, ये सब रीजन से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या सिक्किम ये सब से आते हैं, तो यहाँ पर हाइट में छूट है 155। बाकी अन्य राज्यों के लिए कोई भी हाइट में छूट नहीं है। और महिलाओं में एसटी कैटेगरी में 154 है और अन्य के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप स्पेशल क्षेत्र से आते तो 155 हाइट चाहिए। तो यहाँ से सारा कुछ आप देख लिए। वेट का यहाँ पर देखिएगा तो एक हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अब चलिए फिजिकल टेस्ट के बारे में देख लीजिए। तो इस बार दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो दो तरह का दौड़ रखा गया। एक तो यहाँ पर शॉर्ट दौड़ है, यानी 100 मीटर आपको 16 सेकंड में दौड़ना है। दूसरा यहाँ पर है 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप देखिएगा 3.65 मीटर यहाँ पर दिया गया, फीट में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 3.65 मीटर है, 3 चांस में आपको लॉन्ग जंप करना है। हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस में। और शॉर्ट पुट यहाँ पर है 4.5 मीटर इन 3 चांस। तो यहाँ पर गोला भी आपको फेंकना पड़ेगा। हाई जंप, लॉन्ग जंप है। और दौड़ में 2 कंडीशन है। पहला तो आपको शॉर्ट दौड़ है 100 मीटर का, दूसरा यहाँ पर 1600 मीटर का दौड़ है। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हो गया। महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर का दौड़ के लिए 18 सेकंड का समय दिया जाएगा और 800 मीटर रेस के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप में है 2.7 मीटर 3 चांस में और हाई जंप है 0.9 मीटर 3 चांस में। यहाँ पर ये सब चीज़ें देख लिए। फिजिकल के बारे में भी देख लिए। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये देखिएगा डिफेंस से संबंधित जॉब है, खास करके दिल्ली पुलिस से संबंधित और सीएपीएफ, सीआरपीएफ और इसके बाद बीएसएफ, ये सब से संबंधित है। तो इसमें जो भी एसएससी जीडी की भी भर्ती आती है तो मेडिकल अच्छे लेवल पर होता है। तो मेडिकल थोड़ा सा इसमें सख्ती होगा और इसके बारे में यहाँ पर बताया गया सारा कुछ, मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में क्या क्या चीज़ें चेक होगा। अब अन्य चीज़ें के बारे में यहाँ से देख लीजिए। और एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर आईडी भी लेकर जाना पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और पोस्ट प्रेफरेंस, तो पोस्ट प्रेफरेंस टोटल 6 तरह का है। तो आप अपने पसंद के अनुसार दे सकते हैं। आपका जो भी मार्क्स आएगा, मार्क्स के आधार पर आपको पोस्ट मिलेगा। तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए A कोड है, सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए B है। इसके बाद सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए यहाँ पर C है और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए D है। इसके बाद देखिएगा भारत तिब्बत पुलिस फोर्स यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के लिए E है और सशस्त्र सीमा बल के लिए F है। तो इस तरह से यहाँ पर कोड है। तो फॉर्म भरते समय आपको कोड जरूर देना पड़ेगा। तो आप अपने पसंद के अनुसार दीजिएगा। आपको अगर दिल्ली पुलिस में जॉब चाहिए सब इंस्पेक्टर का, ये दीजिएगा। अगर मार्क्स अच्छा आएगा दिल्ली पुलिस मिल जाएगा। अगर नहीं आएगा तो जो दूसरे नंबर पर रहेगा ये पोस्ट मिलेगा। अगर ये भी नहीं मिलता है, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर, इस तरह से आपको पोस्ट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट तक जो भी सर्टिफिकेट है सभी लेकर जाना है। तो कैसे क्या सिलेक्शन होगा दोस्तों, तो पेपर 1 और पेपर 2 में मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया मिनिमम मार्क्स 30% चाहिए। और मेरिट के बारे में, तो मेरिट यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आप देख ही लिए। जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा मार्क्स के आधार पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा। अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में पेपर 2 का मार्क्स देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा डेट ऑफ बर्थ वाले को लिया जाएगा, अधिक उम्र वाले को। अगर ये भी समान होता है, जिसका नाम A अल्फ़ाबेट से शुरू है, उसको यहाँ पर लिया जाएगा। चीटिंग के कंडीशन में बैन किया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ गलतियों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर भर्ती से संबंधित जो भी मेन बातें थी, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इसका सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छे से बता दी है। तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से क्लियर में समझ में आ गया होगा। अगर आप दोस्तों ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को बिल्कुल भर दीजिए। 4300 पदों पर टोटल भर्ती है और इतने पदों पर कभी भी भर्ती नहीं दी जाती। कभी भी आप देखिएगा तो 2000 के अंदर ही भर्ती रहता था। इस बार ठीक डबल ट्रिपल भर्ती है। तो इसलिए आप ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दीजिए और सब कुछ यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए। जितने भी डॉट है सभी के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डॉट बाकी नहीं रहेगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।